कभी कभी एक छोटी सी बात, एक छोटा सा सिग्नल किसी दोस्त की पूरी ज़िंदगी बदल देता है। आज सुनते हैं ऐसे ही एक दोस्त की कहानी। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम दुर्गादास था। दुर्गादास था तो बहुत धनी। उसके पास बहुत सारे खेत खलिहान थे, गाय भैंसें थीं, लेकिन वो बहुत आलसी था। वो ना तो अपने खेत खलिहानों पर ध्यान देता था, ना गाय भैंसों पर ध्यान देता था। उसने सारा कारोबार अपने नौकरों पर ही छोड़ रखा था और आलस में घर में बैठा रहता था या सोया रहता था। धीरे धीरे उसकी स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उसके खेत खलिहानों में अनाज उगना कम हो गया। गाय भैंसों के घी, दूध, दही को बेचकर जो उसे मुनाफा होता था वो भी आना कम हो गया। दुर्गादास बहुत चिंतित था, लेकिन अपना आलस नहीं छोड़ता था। एक दिन दुर्गादास का मित्र हरिश्चंद्र उससे मिलने आया। बातों ही बातों में हरिश्चंद्र समझ गया कि दुर्गादास अपना आलस छोड़ने वाला नहीं है और इससे सीधे बात करने का कोई मतलब नहीं है, ये नहीं समझेगा। एक सफ़ेद हंस है जो कि मानसरोवर पर रहता है। वो पक्षियों के जागने से पहले ही धरती पर आता है। जो उसे देख लेता है वो बहुत धनवान हो जाता है। तो दुर्गादास खुश हो गया। दुर्गादास ने कहा, ठीक है, मैं उस सफ़ेद हंस को ज़रूर देखूंगा। सुबह सुबह उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वो पक्षियों के भी जागने से पहले खेत खलिहानों की तरफ चला गया। तो उसने देखा उसके कटे हुए अनाज में से कोई आदमी अपनी गाड़ी पर अनाज भर रहा है। उसने उसे वहाँ से भगा दिया और वापस घर को आ गया। घर में थोड़ा आराम करने के बाद दुर्गादास अपनी गौशाला की तरफ गया तो उसने देखा जो गाय का दूध निकालता था वो दूध में से चोरी करके अपनी पत्नी के बर्तन में दे रहा था। दुर्गादास ने उसे डांटा और सही से काम करने की सलाह दी। धीरे धीरे दुर्गादास डेली सुबह उठकर सफ़ेद हंस की खोज में खेतों पर चला जाता, फिर गौशाला में जाता, फिर खेत खलिहानों की तरफ जाता। ऐसा करते करते दुर्गादास जो बीमार रहता था उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगा और उसके सारे नौकर सही समय पर सही सब काम सुव्यवस्थित ढंग से करने लगे। दुर्गादास को अब अपने व्यापार में, खेत खलिहानों में सब जगह मुनाफा होने लगा और उसकी स्थिति पहले जैसी हो गई। वो दोबारा धनी हो गया। एक दिन फिर से उसका मित्र हरिश्चंद्र उसके घर आया तो दुर्गादास ने उससे कहा कि हरिश्चंद्र, सफ़ेद हंस तो मुझे आज तक नहीं दिखा, उसकी खोज में निकलने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। हरिश्चंद्र हंस पड़ा और बोला, परिश्रम ही वह सफ़ेद हंस है। परिश्रम के पंख उजले होते हैं। जो व्यक्ति स्वयं परिश्रम न करके अपना काम नौकरों पर छोड़ देता है उसे हानि का सामना करना पड़ता है, और जो स्वयं भी परिश्रम करता है और अपने नौकरों की देखभाल करता है वह संपत्ति और सम्मान पाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाना भी होता है। क्या आपके दोस्त ने कभी आपकी ज़िंदगी बदली है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।